पीडीपी ने राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के समर्थन देने के बारे में बात की, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगामी विधानसभा सत्र में विधेयकों का समर्थन करना होगा और पीडीपी केवल इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के बारे में सोच सकती है। फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं। कम से कम उसमें एक दो बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें, चाहे वो जो लोगों के जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज कर लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपए में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये एक दो बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल के कार्यकाल को नाकामी और झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जो उनके घोषणा पत्र से बिल्कुल अलग है। अल्ताफ ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नाकामयाबियों के बावजूद उमर अब्दुल्ला पद नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि आप सभी मीडिया के दोस्त जानते हैं कि आज 16 तारीख को उमर साहब ने भारी मैंडेट लेके शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट। सबसे पहले अगर हम 1 साल की रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का उठा के देखते हैं, साथियों, सबसे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन 12 जो गारंटियां उन्होंने दी, उनमें सबसे पहला जो था वो था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के हर एक सिटीजन को दूंगा। उसके बाद उमर साहब ने पलटी मारी और पलटी मार के कहा कि जो अंत्योदया है या जिनको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मैं 2% बिजली मुफ्त दूंगा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे किस किस को बिजली देनी चाहिए।